आज मैं आपके सामने लाई हूँ पनीर रोल। जी हाँ, पनीर रोल जो कि बच्चों को बहुत ही फेवरेट होता है। चाहे आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में दीजिए, बच्चों को ब्रेकफास्ट में, डिनर में दीजिए, बच्चे क्या बड़े सभी लोग बड़े प्यार से खाते हैं। तो अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटे के बटन को दबाना ना भूलिए। फ्रेंड्स, पनीर रोल बनाने के लिए हमें चाहिए मैदा। तो मैं मैदा बाज़ार की नहीं ला रही हूँ, मैं घर में ही मैदा को निकालूँगी। मुझे याद है कि बचपन में जब हम छोटे थे, हमारी मम्मी इसी तरह से एक बर्तन के ऊपर बारीक मलमल का कपड़ा या छलनी लेके उससे हमसे आटे से मैदा निकलवाती थी। तो मुझे वही याद आया, तो मैंने सोचा क्यों ना घर पे ही मैदा निकाल ली जाए। तो मैंने चुन्नी को लिया और उस कपड़े एक बर्तन के ऊपर बाँध कर और उसके ऊपर आटा डाल के और हाथ से उसका मैं उसके मैदा निकाल लेती हूँ। इस तरह से करने से नीचे तो मैदा आ जाएगी और ऊपर बूर रह जाएगी। देखिए फ्रेंड, ये बूर रह गई है, इसको हटा देते हैं और उसके नीचे जो आई होगी वो बिल्कुल मैदा हो जाती है बारीक। बाजार की मैदा तो आपको पता ही नुकसान देती है। मैं बच्चे के लिए बाजार की मैदा यूज नहीं करती हूँ, मैं इसी तरह से घर में मैदा निकाल लेती हूँ। तो जो ये हमारी मैदा निकल कर तैयार हो गई है, हम ये ऊपर से बूर हटा देते हैं और बाकी की नीचे की मैदा को हम यूज़ कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो आप देखिए ये जो बाजार जो घर में मैंने मैदा निकाली है, ये देखने में आपको खुद वाइट लग रही होगी और ये बारीक भी होती है आटे की अपेक्षा। बाजार वाली इसकी अपेक्षा तो थोड़ी मोटी रहेगी, बाजार वाली तो रिफाइंड की होती है, वो नुकसान देती है। पर ये अगर आप घर के आटे को और इस वाले मैदा को देखो तो आपको डिफरेंट नजर आ जाएगा, ये वाइट भी है और बारीक भी है। तो हम इस तरह से इसमें 1 कटोरी मैदा और 1 कटोरी आटा लेके इसको हम आटा गूंथते हैं परांठे के लिए। इसमें मैंने 1 चम्मच नमक डाल लिया है और थोड़ा सा इसमें मैं घी डाल लेती हूँ। ये मेरे पास डिब्बे में बचा हुआ घी था, तो मैंने पहले वो डाल लिया था। फिर मेरे जो घर में मम्मी को मैं देखती थी वो ऐसे ही करती कि जो डिब्बे में घी बचता है उसमें थोड़ा सा आटा डाल लेती हैं और इससे डिब्बा जो है डिब्बा भी साफ हो जाता है और उसके अलावा जो है ये आटे में भी मोयन आ जाता है, हमारा घी इस तरह से नुकसान नहीं होता है। तो देखिए डिब्बा साफ हो गया है और बाकी में मैं थोड़ा सा रिफाइंड इसके अंदर डाल दिया है। अब इसको पहले मैं अच्छे से हाथ से आटे में जो रिफाइंड और घी और नमक डाला उसको मैं हाथ से अच्छे से मल लूंगी ताकि इसके अंदर कोई गोली या कुछ आटे में ना रहे। तो इस तरह से पहले आप फ्रेंड इसको हाथ अच्छे से हाथ से मल लीजिए बिना पानी डाले। उसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालिए और थोड़ा थोड़ा पानी डालने के बाद जैसे परांठों का आटा लगाते हैं सेम उसी तरह से हमें इसे आटा मल लेना है। इसे अभी ज़्यादा सख्त भी नहीं कीजिए और ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं कीजिए। पहले आटे को थोड़ा सा हल्का सा कड़ा ही मलना है, फिर उसके अंदर जब आटे को थोड़ा सा कड़ा मलने के बाद में हमें इसके अंदर आटे के अंदर थोड़ा पानी भर के रख देते हैं, जिससे कि आटा जो होता है वो पानी को पी लेता है और उसके बाद में ये बाद में हम इस आटे को सुधारते हैं तो ये आटा सॉफ्ट होता है। मेरी जो सासू माँ वो मुझे यही कहती है कि पहले आटे में थोड़ा इस तरह से पानी इसके अंदर भर के रख दीजिए। 15-20 मिनट के लिए जब आप पानी भर के रख देंगे इसके अंदर थोड़ा सा फिंगर की सहायता से डैप डैप करके, तो ये आटा जो होगा उसके बाद नरम होगा और ये इसके बाद हम इस आटे को सुधारेंगे, इसके परांठे बनाएंगे। इतना रेस्ट करने के लिए मैंने उसको रख दिया है। इतना वो आटा रेस्ट होता है इतना हम अपनी सब्जियां काट लेते हैं। इसके लिए मैंने लिया है शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को मैंने बीच में से 2 पार्ट्स में कर दिया है और इसके अंदर के जो सीड्स होते हैं वो हम निकाल लेते हैं। सीड्स नहीं डाले जाते हैं। उसके बाद इसको मैंने 4 पार्ट में करके और मुझे इसे लंबा लंबा काटना है क्योंकि ज़्यादा मोटा मोटा होता है वो बच्चे खाते नहीं है, तो इसलिए मैं इसको बहुत ही बारीक बारीक और लंबे लंबे स्लाइस में काट रही हूँ। इसी तरह से मैंने अनियन को भी काट लिया है। अनियन को काटने के बाद में मैं इसे हाथ से रगड़ रगड़ के बिल्कुल खोल देती हूँ जिससे कि अनियन के एक एक क्लिप्स अलग अलग हो जाए और ये बिल्कुल एकदम पतली पतली हो जाए, मोटी मोटी ना रहे। तो मेरी अनियन भी कट गई है। इसके बाद मैं थोड़ी सी अनियन इन इसमें से निकाल देती हूँ कि जब मैं रोल बनाऊंगी तो उसमें मैं ऊपर से डाल दूंगी। अब देखिए मैंने फ्रेंड्स पनीर को भी क्यूब में काट लिया, अनियन काट ली, कैप्सिकम काट ली, एक गाजर थी, गाजर को मैंने बहुत बारीक बारीक पतला पतला काट लिया है और यहाँ गार्लिक स्लीव्स है और हरी मिर्च। गार्लिक्स अगर आप नहीं खाते तो स्किप कर सकते हैं। उधर मैंने गैस पे कढ़ाई रख दी है, कढ़ाई में पहले ही तेल डाल दिया था, तेल गर्म हो चुका है। उसमें सबसे पहले हमें गार्लिक्स को डाल के भूनना होता है, तो मैंने गार्लिक डाल दिया है। वो अलटते पलटते उसे मैं उसे भून लेती हूँ। जैसे भुन जाए तभी मुझे उसमें प्याज डाल देनी है। प्याज डालने के बाद में हमें इसे 2 मिनट तक चलाते चलाते भून लेना है। इसे फ्रेंड्स हमें ब्राउन नहीं करना है और हल्की सी ही बिस पिंक सी हो जाएंगे तभी इसके अंदर हम अपनी वेजिटेबल्स जैसे कैप्सिकम और कैरेट डाल देते हैं। अगर आपके पास रेड येलो जो भी कोई कैप्सिकम वो भी आप डाल सकते हैं। यहाँ मुझे कैप्सिकम ज़्यादा लग रही थी इसलिए मैंने थोड़ी सी रोक ली है क्योंकि मेरे यहाँ बच्चे वैसे भी कैप्सिकम थोड़ा कम ही खाते हैं, तो मैंने थोड़ी सी रोक ली है। मैं 2 कैप्सिकम काटी थी इसके अंदर।
तो जैसे ही मैं इसको डालती हूँ उसके बाद इन्हें हाथ से चला कर सॉरी स्पैचुला की सहायता से चलाते हुए हम इसे भून लेते हैं। इसके बाद मैंने इसमें हरी मिर्च भी डाल दी है और उसके बाद मैंने इसमें डाला है 2 चम्मच शेजवान सॉस। जी हाँ, 2 चम्मच शेजवान सॉस, 1 चम्मच टमाटो केचप और 1 चम्मच नमक और आधा चम्मच काली मिर्च। अगर आपके पास शेजवान सॉस ना हो तो आप उसकी जगह रेड चिली सॉस भी डाल सकते हैं। और मैंने कलर के लिए यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च डाली, इससे कलर अच्छा आता है। उसके बाद में अपना पनीर इसके अंदर डाल दीजिए और पनीर को डालने के बाद थोड़ा सा चलाइए, बस अब ये तैयार है आपकी रोल में भरने के लिए। क्योंकि पनीर को ज़्यादा नहीं चलाना होता है और वरना मेल्ट हो जाएगा और क्यूब्स भी टूटने लगते हैं। बस इधर ये तैयार हो गया, उधर मैंने गैस के ऊपर तवा रख दिया है। मेरा आटा भी मैंने जो पानी रखा था उसे सुधार लिया, देखो एकदम सॉफ्ट तरह का आटा बन गया है। उसके बाद एक पेड़ा लेके बिल्कुल नॉर्मल परांठे की तरह आप पहले इसको नॉर्मल परांठा बना लीजिए, बिल्कुल एकदम गोल, चाहे कैसे भी बना लीजिए क्योंकि हमें इसका लच्छेदार परांठा बनाना है। तो पहले इसको पतला सा बेल लेते हैं। उसके बाद इसके ऊपर मैंने जो है घी लगाना है और घी लगाने के बाद में इस पे थोड़े से आटे को छिड़क देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, घी लग गया है, इसके ऊपर थोड़ा आटा छिड़क दीजिए। उसके बाद में हमें इससे थोड़ी थोड़ी इसको हमें फोल्ड करना है, जैसे कि पहले हम पंखा बनाते थे, इसको आटे को पकड़ के परांठे को पकड़ के थोड़ा इस तरह से घुमा घुमा के इसको हमें फोल्ड करना है। जैसे इसको हम फोल्ड कर लेंगे, फोल्ड करने के बाद में इसको हमें पतला लंबा आप बना लीजिए और उसके बाद फिंगर बीच में लगा के और इसको चारों तरफ से रोल करके और जो लास्ट वाला छोर होता है वो बीच में से निकाल देना। ये हमारी लोई बन के तैयार हो गई है और इसको दोबारा से हम पॉलीथिन लगा के दोबारा से हम बेल लेंगे, परांठा बना लेंगे। तो जब हम इसको सेकते हैं तो इसके लच्छे लच्छे से अलग निकल जाता है। ये लच्छे वाला परांठा बड़ा ही खाने में टेस्टी होता है, कुरकुरा भी लगता है। तो ये परांठे को हमने तवे पे डालकर इसको हमें घी लगा के उल्टा पलटी करके इसको हमें सेक लेना है। देखो फ्रेंड्स, इसमें थोड़े थोड़े अलग अलग लच्छे से निकलने लगे हैं, शायद वीडियो में पता नहीं दिखाई नहीं देंगे पर लेकिन ये इसके अलग अलग लच्छे निकल रहे हैं। ये परांठे को घी लगा के मैंने सेक लिया है, मेरा परांठा बन के तैयार हो गया है। तो अब हम इसके परांठा बनने के बाद में इसके बाद इसकी हमें रोल बनाना है। तो चलिए हम रोल की तरफ, जैसे परांठे को मैंने निकाल के रख लिया, हल्का सा ठंडा हो गया। इसके बाद मैंने इसके ऊपर से लगाई है शेजवान सॉस। उसके बाद मेरे पास हरी चटनी रखी थी, मैंने थोड़ी हरी चटनी लगा दी है। आप इसके ऊपर मेयोनी भी लगा सकते हैं, इसके ऊपर मेयोनी लगाइए और इसके बाद इसके ऊपर जो हमने पनीर की सब्जी भरी थी वो रख दीजिए। उसके बाद में उसके ऊपर थोड़ा सा केचप लगा दीजिए और फिर थोड़ा प्याज, आप चाहो तो खीरा और गाजर वगैरह भी यहाँ रख सकते हैं, थोड़ा सा प्याज रख दीजिए। उसके बाद चाट मसाला उसके ऊपर डालिए और इसका रोल बना दीजिए, चाहे इसमें टूथपिक लगा दीजिए या बाजार वालों की तरफ जो हमारा हैंड नैपकिन होता है उसमें रख के दीजिए। नीचे से इसे पतला करना होता है, ऊपर से थोड़ा चौड़ा होता है और उसके बाद हम इसे नैपकिन में लपेट के नीचे से फोल्ड कर देते हैं। तो ये हमारा तैयार है वेज रोल। आप इसे बच्चों के टिफिन में लगाइए, बच्चों को ब्रेकफास्ट में खाने के लिए दीजिए, इतना टेस्टी लगता है, बच्चे बड़े ही शौक से खाते हैं। तो आपको ये रेसिपी कैसे लगी कमेंट में लिखना ना भूलिए और ये बनाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।